साध्वी प्रज्ञा भारती कुछ कहना चाह रही हैं। जी प्लीज भारती जी। कि देखिए हिमांशु, सबसे पहली बात यह है कि इसको आप भारत में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सुन लीजिए आप बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा अभी आपने कहा उसके पीछे तर्क नहीं है। सुनिए वो भी बोल रही फाजिल अहमद साहब नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल शांत थी और आपने कहा कि मेरी बात आप बिना सुने कैसे कह सकते, तो उनकी भी बात पूरी सुन लीजिए, आपत्ति दर्ज कराइएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि भारत देश हमारा है। ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे लेकिन फिलिस्तीन के झंडे जय हिंद बोलते हैं हम। भारत का तिरंगा जय हिंद है हमारा। हम इंडिया गठबंधन वाले जय हिंद बोलते हैं और भाजपा वाले भारत माता की जय बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। हम लोग जो आपके बीजेपी के खिलाफ विचारधारा रखते हैं वो जय हिंद बोलते हैं। सारे लोग जय हिंद बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है भाई? शब्द से दिक्कत है हम भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों करेंगे भाई? हम उनके खिलाफ विचारधारा अरे ये भारत की बात कर रहा हूं मैं। भारत से दिक्कत है आपको? बोलते हैं ना भाई। नहीं भारत से दिक्कत है आपको? नहीं भारत, हम जय हिंद भारत नहीं, भारत से दिक्कत है आपको? जय हिंद से क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं ठीक है आप जय हिंद अगर हम बोले, अच्छा मेरे को ये बताइए, माता की जय, अच्छा मेरे को ये बताइए, मेरे को नहीं ठीक है फाजिल भाई, एक मिनट फाजिल भाई, आप जय हिंद बोलते हैं, आप इंडिया बोलते हैं, विचारधारा है। नहीं मैं आपकी विचारधारा में जनता तक, आपकी विचारधारा जनता तक रखना चाहता हूं। आप जय हिंद बोलते हैं, ठीक है आप जय हिंद बोलते हैं। सुनिए ना, अच्छा सुनिए, आप ये जय हिंद बोलते हैं, ये जय हिंद बोलते हैं, ये इंडिया बोलते हैं, आप बोलते हैं इंडिया बोलते हैं, इंडिया गठबंधन, ठीक है। तो भारत में क्या दिक्कत है आपको? भारत भी बोलते हैं। हाँ तो भारत की जय में क्या दिक्कत है आपको? माता बोलते हैं ये लोग ना। भारत हमारा देश ना है जी। भारत हमारी माँ है, देश हमारा देश है, जमीन हमारी जमीन है, बगीचा हमारा बगीचा है। हम सबको एक ही बोलेंगे। ठीक है ओके। साध्वी प्रज्ञा जी, साध्वी प्रज्ञा जी आप अपनी बात करिए, फिर इसके बाद सूर्या जी। हाँ लेकिन अगर अब ये बीच में बोलेंगे फाजिल अहमद जी तो आप नहीं बोलेंगे, बहुत समझदार है। नहीं आपको करेक्ट कर रहे थे आप, पूरा देश इन्हें देख रहा है इनकी समझदारी को। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, ये वो लोग हैं जिनके मनों के अंदर हमारे भारत माता के लिए नफरत भरी हुई है। इनको इतना भी नहीं पता कि भारत माता क्यों कहा जाता है पूरे विश्व में। आपने कभी रशिया माता, अमेरिका माता सुना? भारत माता कहा जाता है क्योंकि हम अपने देश को माँ के समान मानते हैं, माँ के समान उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाप को नहीं मानते? कैसी बात करती है? बाप माँ के कौन पैदा होता है जी? कैसी बातें करते हैं आप? नहीं आप कैसी बातें करते हैं? देश हमारा देश है, खेत हमारा खेत है। मतलब इलॉजिकल आप बातें करते हैं, इलॉजिकल आप बातें करते हैं। ये लोग कर रहे हैं, बेकार की बात है। आपका निजी कैसी बातें करते हैं? कोई निजी, अरे बिल्कुल बोल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? ना इनसे बोलिए माफी मांगेंगे नहीं। भारत माता का इन्होंने शब्द को खेत से जोड़ दिया। ये देखिए नहीं हिमांशु भाई ये बहुत गलत बात है। एक बार मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा इस टिप्पणी को। क्या बिल्कुल टिप्पणी को स्वीकार नहीं करूंगा। बोलिए माफी मांगेंगे, बोलिए माफी मांगेंगे। फिर दवाई नहीं खाई। क्या आपत्ति आपसे? इन्होंने अभी बोला भारत माता हमारा खेत है, खेत बोल रहे हैं। दवाई खाने खेत का शब्द बताए क्या शब्द है ये? क्या शब्द बोल रहे हैं ये? आज फिर दवाई नहीं खाई है। देखिए दवाई खा, देखिए ये आतंकवादी मुझे बताएंगे, ये दंगाई मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। उसकी दवाई आकर यहाँ पर डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सुनिए ना, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। खाते नहीं हो, सुनिए पर्सनल नहीं मैं देखिए मैं बिल्कुल नहीं प्लीज पर्सनल कोई बात नहीं करेगा। और मैं आपसे भी कह रहा हूं जब आप हिंद की बात करते हैं, जब आप इंडिया की बात करते हैं तो भारत को भी एक्नॉलेज आप करेंगे और इस बात को आप समझिए। आप भी गलत तरीके से टिप्पणी नहीं करेंगे, है ना? तो साध्वी प्रज्ञा भारती अगर सुनिए, साध्वी प्रज्ञा भारती अगर कोई बात कह रही है तो आप सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रही हैं। हाँ देखिए बात ये है, ये लोग बात कंप्लीट इसलिए नहीं करना देना चाहते हैं हिमांशु जी क्योंकि इनके मनों के अंदर भारत माता के लिए नफरत भरी हुई है। इसलिए दूसरी बात आप ये देखिए, जो आदिल हसन जी ने यहाँ पर ये बोला कि ओवैसी थे जिन्होंने विरोध किया, विरोध नहीं किया इन्होंने आईसिस का। ये वो लोग हैं, जब जावेद अगर गौ हत्या करता है ना तो वहां जाकर जावेद के समर्थन निकालती है और तिरंगा को मानते हैं, गौ माता के लिए तिरंगा को मानते हैं, ये वो तिरंगा को मानते हैं। सुनिए तो जरूर कहूंगी
तिरंगा को नहीं मानते, जनगण मन को नहीं मानते, और हमको बता रहे, ज्ञान दे रहे। अब इन लोगों की एक्सेप्टेंस खत्म हो रही है। इनको समझना होगा ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी भारत की सदी है। इन जैसे लोगों को अब भारत की जनता नकार चुकी है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। और ये जो हर चीज में बीजेपी कांग्रेस ले आते हैं ना, तो आप इनकी मंशा समझ रहे हैं क्या है? इनकी मंशा राजनैतिक है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। इनको न भारत से परवाह है, न भारत की जनता से लेना ठीक है। आदिल हसन, बोलिए भारत माता की जय बोल दीजिए ना। हिमांशु जी बोलिए भारत माता की जय बोल दे, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, बोलेंगे क्या? हिमांशु जी बीजेपी की बात क्यों आप कहेंगे? भारत माता की जय, जिंदाबाद बोलेंगे क्या? बीजेपी और भारत क्या? बीजेपी हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आप भारत माता की जय बोलिए ना, आपको क्या बोलिए, आपका आइडियोलॉजी है, मेरी विचारधारा जय हिंद में है। आदिल भाई के माध्यम से देख रहा है, बेनकाब हो गए ये लोग, बेनकाब। माँ का बाप कौन है आपका, ये बताइए। क्या 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 कह रहे हैं? बाप भी तो होगा ना। क्या कैसी बातें करती हैं आप? आपका दिमाग है कि नहीं? आपका दिमाग है कि नहीं है? दिमाग है कि नहीं आपका? की बात आप बोलिए। अरे हम क्यों बोले भाई? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ आपके बाप का नाम क्या है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ आपके बाप का नाम क्या है? हम मेरे नाम आपको पता है आपके बाप का नाम? मेरे आपके बाप का नाम पता है आपको? सलाउद्दीन है। मेरे बाप का नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। मैं बोलते रहा हूँ मेरे बाप का नाम। उसके बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम पर्सन जाएंगे, पर्सन जाएंगे आप माता। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप मानिए, लेकिन हमसे क्यों कहना कि आप माता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल मत करिएगा सूर्या जी। माननी पड़ेगी। नो आई वोंट गो अहेड। ऐसी नहीं, मैंने खुद आपत्ति दर्ज कराई। अगर इस तरह से कोई बदतमीजी यहाँ पर कर रहा है तो अरे भाई आप बोलिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपने कहा आपका अपना क्या फाजिल अहमद, आप किसी को इस तरह से गलत बात नहीं कर सकते। आपने कहा इनसे पूछे। एक मिनट सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। उन्होंने भारत माता की बात करी, आपने कहा सुनिए आपने क्या कहा? इनसे पूछे इनके बाप का नाम क्या है? आपने कहा इनसे पूछे इनके बाप का नाम क्या है? मुझे लगता है दवाई की नहीं सुनिए। मुझे लगता है फाजिल अहमद दवाई की जरूरत आपको है। मुझे लगता है दवाई की जरूरत आपको है। अगर आप किसी पर इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से टिप्पणी करते हैं, किसी को पूछ सकते हैं ना कि आपने पिता का नाम बताया, इसमें दिक्कत क्या है? टाइम्स नाउ भारत एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है। अगर आपके चैनल से एक साध्वी के लिए, एक महिला के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा, क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्या होगा? आप क्यों फोर्स कर रहे हैं? माफी मांगनी पड़ेगी। आप बोलिए, क्यों बोले? हम जय हिंद बोलते हैं, मांगनी पड़ेगी। भारत हमारा देश है, पिताजी का नाम क्या है? जय हिंद बोलते हैं। नहीं, आपने कहा कि नहीं, आपने क्या कहा कि इनके बाप का नाम क्या है? इनके बाप का नाम क्या है? आप थोड़ी तहजीब होती है कि नहीं? थोड़ी तहजीब होती है कि नहीं होती है? थोड़ी तहजीब होती है कि नहीं होती है? अरे क्या मैं यहाँ पर क्या पर्सनल बायोडाटा लेने बैठा हूँ क्या आपका? क्यों नहीं बोल? कैसे पर्सनल बायोडाटा लेने बैठा हूँ आपका? कैसे फोर्स कर सकता है ये बात? कैसे फोर्स कर सकता है वो? सामने वाले से पूछेंगे उनके बाप का नाम क्या है। थोड़ी बहुत तहजीब रखिए। सूर्या जी पूछ सकते हैं। हर आदमी की पहचान होती है। शांति से बात सुन ले। अरे भारत के विषय में पूछा है ना, अब सुनिए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, देखिए ये शायद माफी नहीं मांगेंगे, ये शायद अपनी तहजीब दिखाएंगे, ये शायद ये बताएंगे कि किस तरह से इनको आचार विचार दिए गए हैं। अरे आपके आचार विचार यहां पर दिख रहे हैं। तो साध्वी प्रज्ञा भारती जी आपके भाजपा की जिंदाबाद बोले तो आप खुश रहेंगे? अरे बीजेपी की बात हुई नहीं, बीजेपी की बात हुई नहीं, भाजपा जिंदाबाद। थोड़ा सा प्रेशर यहां पर डालिए तो शायद आपका काम सही करेगा। ये भारत हमारा देश है कि नहीं, ये बताइए। प्रज्ञा भारती जी आप सुनिए, वो माफी नहीं मांगेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर कुछ उनको कहना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं तो कह लीजिए। उसके बाद सूर्य प्रकाश मैथिल जी के पास, और आदिल भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आदिल भाई के पास भी आ रहा हूं। एक फसलों की बात नहीं कर रहे, मजदूरी की बात नहीं कर रहे, जमीन की बात नहीं कर रहे। एक मिनट। हाँ, साध्वी प्रज्ञा भारती हाँ, मुहर्रम में झंडा, मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा, ये मुद्दा था। रुकिए। हाँ, की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, जिसको महिला की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, उसका आचार विचार व्यवहार उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। जो मेरे देश, मेरे भारत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ऐसे इंसान को तो चैनल पे बुलाने लायक नहीं है ये व्यक्ति। इसको क्या बुलाना है आपको चैनल पे? इस लायक ही नहीं जो भारत को
उसको यही नहीं पता कि भारत को माँ क्यों सबका भारत है, लेकिन यहाँ पर मुहर्रम का जब जुलूस निकल रहा है, यहाँ पर फलस्तीन का झंडा है। अरे इतनी देशभक्ति, इतना प्रेम भारत के लिए है, इतनी देश, सुनिए ना, इतनी देशभक्ति, इतना प्रेम है तो भारत का झंडा लहरा देते, भारत का झंडा लहरा देते। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दिखाई जा रही है फलस्तीन के लिए। बताइए अब एक सूर्य प्रकाश जी, उन्होंने पूछा ना भारत कौन है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, भारत हमारा देश है, की धरती है, अभिनंदन की धरती है, भारत ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए चक्कर है। हम जिएंगे तो इस धरती के लिए और मरेंगे तो इस धरती के लिए, और मरने के बाद भी ऐसे लोगों को नहीं है जो संविधान नहीं मानते, जो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, यही आवाज आएगी भारत माता की जय। ये है हमारे लिए भारत, ये है भारत माता। समझ में आया? आप दंगाई, आप भ्रष्टाचारी, आप पत्थरबाज, आप आतंकवादी, ISIS के समर्थक, आप इस देश के अंदर बैठकर केवल और केवल दंगा करते हैं। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, आप पर्सनल नहीं बोलेंगे, पर्सनल नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही अपमान लगातार दरभंगा में हुआ। मैं पूछना चाहता हूं हिमांशु जी, आखिर क्या कारण है वहां पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया? क्या यह फिलिस्तीन का हिस्सा है? यह भारत का हिस्सा है? भारत का झंडा फहराना चाहिए था, भारत माता की जय कहनी चाहिए थी। ये लोग भारत से खाते हैं और कहते हैं फिलिस्तीन का है, पाकिस्तान का है, यहाँ बैठकर दंगे करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। इनके लिए बुरहानवानी पक्का हुआ नौजवान है, ये देश का खाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। अरे कोई नहीं, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी सुनिए। अच्छा आदिल भाई, आदिल हसन, एक सुनिए ना, ओके, अच्छा हो गया आपकी बात हो गई। आदिल हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं, इतनी ऐसी डिबेट हो गई, ऐसी चर्चा हो गई कि यहाँ पर सब लोग पता नहीं कहाँ से ये आवाज निकल रहे हैं। इतना तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब भी इतना। सर हम लोग मैच नहीं देखते हैं, हम भारत के वजूद के लिए लड़ते हैं, हम क्रिकेटर नहीं है, हम गेम नहीं खेलते हैं भारत के साथ। जाके बिरयानी खा के चले जाते हैं। हमारा पाकिस्तान दुश्मन है, हम उसको दुश्मन कहते हैं, हम उधर फेंकना भी पसंद नहीं करते, बिरयानी खा के चले जाते हैं। राष्ट्रगीत क्या है इनसे पूछिए, यहाँ बैठकर जान दे राष्ट्रगीत क्या है? हम उधर देखना भी पसंद नहीं करते, हम उधर देखना भी पसंद नहीं करते। सेना को आतंकवादी कहते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लाइक जिसके वजह से मंदिर तोड़ी गई, अच्छा उसको ये महिमा पंडित कर रहे हैं। नहीं, सुनिए ना आदिल भाई, एक नहीं, अरे कैसे आप किसी को पर्सनल ऐसे बोल सकते? बिल्कुल नहीं, आदिल भाई प्लीज।